हेलो फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे नए लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़ के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं। शेयर मार्केट से बहुत सारे चीज़ें सीखना चाहते हैं और बहुत सारी जगहों पे वो जो ब्रोकर के ऐड देखते हैं, जैसे कि जीरोधा, ग्रो, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, जो भी सारे ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू जो है ऐड देखते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि हमारा जो चार्जेस है वो बहुत सबसे कम है, 20 रुपये चार्जेस है, 10 रुपये चार्जेस है। लेकिन क्या सच्ची में जो टोटल जो चार्जेस आप एक ट्रेड करते हो, ट्रेड यानी कि एक बाय और एक सेल करने के बाद जो पूरा ट्रेड होता है उसके पूरे चार्जेस क्या उतने ही होते हैं जो बताए जाते हैं, या उसके अलावा और कौन से चार्जेस है, जो सारे चार्जेस मिला के आपको कितना प्रॉफिट बनता है? तो इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जीरोधा के अंदर आप ट्रेड करते हो तो आपको कितने चार्जेस लग सकते हैं, और वही सेम ट्रेड अगर आप ग्रो ऐप के अंदर करते हो तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरोधा के साथ। तो मान के चलते दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है स्टार्टिंग में डिलीवरी में, इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि एक शेयर लिया, उसको 10-15 दिन उसको जो होल्ड करके रखा, उसके बाद उसको सेल कर दिया। डिलीवरी के जो चार्जेस है और जो इंट्राडे के चार्जेस, मान के चलते सबसे पहले क्या आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्जेस कितने लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, कोई भी साइट हो, चाहे जीरोधा हो या फिर ग्रो हो या फिर एंजल वन हो या फिर शेर खान हो, जो चार्जेस है, जो ब्रोकरेज छोड़ के नीचे किसी चार्जेस है, लगभग सेम रहेंगे। तो ब्रोकरेज कितना रहता है, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो मैक्स टू मैक्स आपके बाई के 20 रुपीज़ और सेल के 20 रुपीज़ मैक्सिमम जाएंगे। अगर उससे कम होता है परसेंटेज 0.03% से हिसाब से, तो उतना जाएगा। तो डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज कोई नहीं है। एसटीटी जो है वो इंट्राडे के लिए 0.025% है और डिलीवरी के लिए 0.1% है। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो एनएससी के अगर थ्रू आप करते हो या बीएससी के थ्रू करते हो तो आपका इंट्राडे और डिलीवरी का ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.00345% है। जीएसटी जो है आपको 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, यानी कि आपका जो ब्रोकरेज हुआ उस और प्लस उसमें आप जो थर्ड रो था ट्रांजैक्शन चार्जेस उसका ऐड करोगे, उसका 18% निकालोगे, उतना आपका जीएसटी लगेगा। और सेबी के चार्जेस 1 करोड़ के लिए 10 रुपये है। और स्टैम्प चार्जेस जो है वो 0.003% और 300 रुपीज़ ऑन करोड़। तो आपको आपके हिसाब से अगर आप करोड़ में अगर डील नहीं करते हो तो 0.003% फॉर इंट्राडे एंड 0.15% फॉर जो इक्विटी डिलीवरी। तो यहाँ पे अभी ये तो आपने चार्जेस देखे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ट्रेड करते हो, कोई चीज़ बाय करते हो, सेल करते हो, तो एक कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे। मान के चलते कोई एबीसी कंपनी है जिसका शेयर की प्राइस अभी 100 रुपीज़ है और वो शेयर के जो आपने क्वांटिटी जो है लगभग 500 शेयर से आपने यहाँ पे परचेस किया है, और उस शेयर को आप 10 रुपये ज़्यादा मिलके यहाँ पे सेल करने वाले, यानी कि पर शेयर आप 10 रुपीज़ का प्रॉफिट देख रहे हो, तो 10% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वो शेयर 1 से 10 रुपये में सेल कर रहे हो तो जो टोटल टर्न ओवर यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपने 500 शेयर 100 रुपीज़ में बाय किए और 110 में उसको सेल कर दिए, तो उसका जो टोटल टर्न हो रहा है वो 1,05,000 रुपीज़ यहाँ पे बन रहा है। तो 1,05,000 रुपीज़ के आपको जो ब्रोकरेज था वो 0.03% के हिसाब से 31 रुपीज़ शेयर बाय और सेल का मिलकर हो रहा है। जो एसटीटी वैल्यू थी जो 14 रुपीज़ बन रही है। एक्सचेंज ऑन ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो 3.60 रुपीज़ है। क्लियरिंग चार्जेस 0 है। जीएसटी जो 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस एसटीटी था वो 6.32 रुपीज़ हो रहा है। सेबी के चार्जेस 0.1, स्टैम्प ड्यूटी 1.5 और टोटल टैक्स एंड चार्जेस जो मिला के अगर देखा जाए तो आपके यहाँ पे इन सब का आप एडिशन करते हो तो आपका 57.04 और पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 0.11। तो नेट प्रॉफिट और लॉस देखा जाए तो आपको जो आपके चार्जेस है वो डिडक्ट करके 4,942 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर सेम ट्रेड आप यहाँ पे अगर ग्रो ऐप पे करते हो, मान के चलते 100 रुपीज़ में आपने आपकी जो क्वांटिटी थी वो 500 थी, 100 रुपीज़ में आपने यहाँ पे बाय किया और जो सेल किया वो 110 रुपीज़ पे किया, तो यहाँ पे जो अगर चार्जेस देखा जाए तो आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस जीरोधा में 31.5 थे, यहाँ पे 40 रुपीज़ बन रहे। एसटीटी 14 रुपीज़ है। एक्सचेंज चार्जेस 3.62, सेबी चार्जेस 0.1 सेम है। जीएसटी 7.85 और स्टैम्प ड्यूटी 1.5। तो यहाँ पे जो चार्जेस आपके वही सेम ट्रेड के लिए बन रहे हैं वो 67.07 है, जो कि जीरोधा में 57, यानी कि वो ट्रेड के बीच में आपके 10 रुपये यहाँ पे कम हो रहे हैं। या इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रो ऐप में जो प्रॉफिट है वो 10 रुपये से यहाँ पे लगभग कम होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे ये तो बात हुई, और एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। अगर मान के चलते कि कोई आपने 500 रुपये का शेयर लिया और आपने उसको 600 रुपये में बेचा और आपके पास उसकी 100 क्वांटिटीज़ है, तो 100 क्वांटिटीज़ में अगर देखा जाए तो वहीं पे आपको जो टोटल टर्नओवर उस शेयर का हुआ वो 1,10,000 हुआ, और वहाँ पे जो चार्जेस आपके बने वो 60 रुपीज़, जो ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज, क्लियरिंग, जीएसटी भी सब मिला के 60 रुपीज़ बने। और सेम अगर यहाँ पे देखा जाए कि आप अगर ग्रो ऐप में करते हो कि 100 शेयर्स आप ले रहे हो और 500 में आपने बाय किया है
और 600 में आप इसको सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे 68 रुपीज़ बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 9,931 है, और यहाँ पे देखा जाए तो ब्रोकरेज जो वैल्यू है वो 40 रुपीज़ से कम है, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि 33 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मान के चलते कि आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, मान के यही सेम ट्रेड पे अगर मैं इसको 1000 क्वांटिटी करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपका जो टर्नओवर है वो जब ज़्यादा हो गया, तो अगर उसका ब्रोकरेज का 0.03% से निकाला जाए तो 40 रुपीज़ के ऊपर जाता है, लेकिन आपका जो यहाँ पे ब्रोकरेज है वो मैक्स टू मैक्स 40 रुपीज़ जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे देखोगे तो आपका जो टोटल चार्ज है वो 258 है। अगर सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, एक 1000 रुपीज़ करते हैं, तो वो भी चार्ज 258 रुपीज़ है। यानी कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट का चार्ज करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों भी जो ब्रोकरेज हो है वहाँ पे आपको सेम अमाउंट के चार्जेस लगेंगे 258 रुपीज़। ये तो बात हुई कि आपने इंट्राडे में अगर यहाँ पे ट्रेड करते हो। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो और वही सेम ट्रेड अगर हम लेते हैं कि 100 रुपीज़ में लिया था, 110 रुपीज़ में उसको सेल किया और आपके पास 500 शेयर्स थे, तो मैं यहाँ पे भी वही सेम करता हूँ। अगर कंपैरिजन करते हैं इक्विटी का इंट्राडे के साथ और इक्विटी डिलीवरी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टर्नओवर है वो सेम है, क्योंकि सेम प्राइस और का क्वांटिटी सेम है, और एसटीटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि 105 रुपीज़ है, जो कि इंट्राडे में एसटीटी की वैल्यू 14 रुपीज़ थी। तो क्या डिफरेंस था एसटीटी में? तो एसटीटी आपका डिलीवरी के लिए 0.1% है और इंट्राडे के लिए 0.025%। जैसे आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके जो चार्जेस है वो 14 रुपीज़ थे और यहाँ पे 105 रुपीज़ बन रहे हैं, और जो टोटल आपका यहाँ पे 57 रुपीज़ का जो टोटल चार्जेस होते थे वो डिलीवरी में आपके 116 रुपीज़ हो गए। अगर सेम चीज़ हमने ग्रो ऐप में भी करते हैं, तो इक्विटी डिलीवरी में अगर हम जाते हैं तो आपके सिर्फ सेल के ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। तो आपका जो सेल था ये वो 500 आपकी क्वांटिटी है, और आपने जो सेल किया है वो 110 का किया है, तो लगभग यहाँ पे चार्जेस आप देख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ सेल के ऊपर ग्रो के चार्जेस है, तो आपके जो 80 रुपीज़ यहाँ पे सेल के लिए सिर्फ लग रहे हैं। तो इसके थ्रू पता चल गया होगा कि आप जो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उसमें से कितने रुपीज़ आपके डिडक्ट होंगे इस सारे चार्जेस के लिए। तो आप जब भी ट्रेड लेते हो तो ये सारे चार्जेस को कैलकुलेशन करके प्रॉफिट जो है आपको बुक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।